द लॉर्ड। मैं आप सभी जुड़े सदस्यों का हमारे इस अनंत शांति प्रार्थना संगति में स्वागत करती हूँ। आज आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने कैमरा ऑन कर लेंगे। आइए हम इस सभा को शुरू करेंगे एक छोटी विनती द्वारा। सभी कोई अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर शाम के लिए। पिता परमेश्वर, आपने इस शाम को, सुंदर शाम को हमारे लिए ठहराया। पिता परमेश्वर, हमें जीवित रखकर इस संगति में जुड़ने के लिए ये सुंदर अवसर दिया है। पिता परमेश्वर, ना जाने आज कितने ही लोग इस दुनिया से चले गए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम जीवित पाए जाते हैं, आपकी संगति में आने को पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे ऊपर यह अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को सीख सके, उस पर चल सके। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संगति में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज जो आराधना और आपके वचन सुनाने जाने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन पर अपनी आशीष को बरसा पिता परमेश्वर, उन्हें अगुवाई प्रदान कीजिए पिता जी। आज हम आपसे बात करने को पाए प्रभु जी, हम आपसे बातचीत करने पाए आज के वचन के द्वारा प्रभु जी। हर एक के मन और हृदय को अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी उस पर आप अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा और होने दीजिएगा कि यह संगति पूरे अच्छे रीति से हो सके पिता परमेश्वर। हम आपकी आशीष, अनुग्रह, दया को चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस संगति में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। यह छोटी सी विनती मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगति में जुड़कर आप प्रतिदिन पिता परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। आइए हम आगे आराधना की ओर जाएंगे। आज दीदी शकुंतला एक का आराधना करने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से वह नहीं कर पा रही हैं, तो मैं आराधना के अगुवाई के लिए बुलाना चाहूंगी सर विनय एक का जशपुर से। वे आए और हमें आराधना में अगुवाई करें। सबों को मेरी तरफ से जय यीशु मसीह और प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सुना दे रहा है? हेलो जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अनंत शांति सेवक के परिवार में आराधना गीत गाने के लिए मेरे को मौका दिए, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए पहला आराधना गीत शुरू करते हैं।
चलिए अगला आराधना शुरू करते हैं। ये पुराना गीत है, इसको आप लोग सुने होंगे।
ना भुला दे, मसीह ना भुला दे, जीवन कर तुझी है लाल लिख दे। अगला आराधना गीत शुरू करते हैं। ये भी पुराना गाना है, इसको आप लोग सुने होंगे।
और एक गाना बचा है, ये लास्ट गाना है, इसको भी आप लोग सुने होंगे।
तैयार आए मोर खुला है आत्मा मोर तैयार आए आओ पवित्र आत्मा गिल मोर खुला है आत्मा मोर तैयार आए आओ पवित्र आत्मा गिल मोर खुला है आत्मा मोर तैयार आए साकर धारणा के मकर धारण रवे साकर धारणा के मकर धारण रवे आओ पवित्र आत्मा गिल मोर खुला आत्मा मोर तैयार आओ पवित्र आत्मा गिल मोर खुला आत्मा मोर तैयार अगला संचालिका के लिए भाग देता हूं। धन्यवाद। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें प्रभु की महिमा में अगुवाई की है। आप इसी तरह प्रभु में आगे बढ़ते रहिए और सुंदर सुंदर गीतों द्वारा हमें आराधना में अगुवाई करते रहें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखे और इसी तरह आप सभी पिता परमेश्वर की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी कोई अपना वीडियो ऑन कर लें। अभी हम वचन के भाग में जाएंगे। इससे यह होगा कि हम भले ही इस समय में एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं, पर वीडियो के द्वारा हम एक दूसरे को जान सकेंगे, देख सकेंगे। तो सभी कोई अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। आगे का भाग होगा वचन के लिए और मैं वचन को हमारे बीच में रखने के लिए बुलाना चाहूंगी दीदी प्रकृति लकड़ा, बीना मध्य प्रदेश से। वे आए और हमें वचन में अगुवाई करें। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सबको जय मसीह की। मैं पहले तो आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से मेरे तक आपकी आवाज जाएगी और अगर आवाज नहीं आती है तो प्लीज आप बताइएगा कि आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। सबसे अभी आ रही है सिस्टर आवाज? जी दीदी, आ रही है।
सबसे पहले मैं हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं आप सबके बीच में हूँ और परमेश्वर का वचन बोलने जा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, लेकिन ये परमेश्वर की बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी एक चंगाई है और अनुग्रह है जो आज मैं आप सबके बीच में हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो आपने मेरे लिए किया है। मैं सबसे पहले प्रार्थना में जाना चाहूंगी। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर। इस समय प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी, हम सबके लिए प्रभु जी, जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन, मम्मी पापा इस अनंत शांति सेवकाई में जुड़े हैं प्रभु जी, सबको आशीषित करिएगा यीशु मसीह। सबकी प्यारे प्रभु जी, जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें हैं प्रभु जी, सबको आप अपने नाम से दूर दूर करिएगा यीशु मसीह। और ये जो अंत का समय चल रहा है प्रभु जी, सबको हियाव बांधने का दीजिएगा यीशु मसीह, सबको विश्वास में स्थिर रखिएगा प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी जो समय चल रहा है प्रभु जी, इस समय प्रभु जी आपके आने का समय प्रभु जी, हमें इस तरह से तैयार करिएगा प्रभु जी कि हम आने आपके साथ बादलों में उठाए जाने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि अब वो मतलब बादलों में उठाए जाना इतना आसान नहीं है यीशु मसीह, वरन प्रभु जी हमारे जीवनों को, हमारे मनों को, हमारे हृदय को प्रभु जी हम आपके लहू से धो ले प्रभु जी हमें अपने अपने आप समान बनाइए प्रभु जी आप जैसा चाहते हैं हम सबको वैसा चलाइए प्रभु जी, दिन बुरे हैं प्यारे प्रभु जी सबकी रक्षा रखवाली मदद करिएगा यीशु मसीह प्रभु जी। जब मैं ये वचन को बोलने जा रही हूँ प्रभु जी, सिर्फ आपके नाम से प्रभु जी मुझे सामर्थ शक्ति दीजिएगा प्रभु जी, मेरे मुंह से मैं ना कहूँ प्रभु जी, वरन आप बोलने वाले हो सके प्रभु जी। जितने भाई बहन आंटी अंकल सुन रहे हैं प्रभु जी, सबको आशीष मिलने वाली हो सके प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि लाइट की प्रॉब्लम था उसको आपने दूर करा है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपके मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ आशीष, आमीन। जैसे कि मैंने कहा था सिस्टर, हम प्रार्थना करेंगे और लाइट आ जाएगी, तो प्रभु का धन्यवाद है कि लाइट आ गई है। सबसे पहले प्रियो मैं आज आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहूंगी। जो हमें मिलता है हम निकालेंगे रोमियो 3 उसका 23, जहां पर लिखा है प्रियो, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रियो, आज हम देख रहे हैं जो हमारे समय में, जो जिस समय में हम जी रहे हैं प्रियो, जिस स्थिति में, परिस्थिति में हम जी रहे हैं, हम समझ सकते हैं प्रियो कि कितना बुरा समय है। प्रियो, हमारे परमेश्वर का लिखा हर एक एक वचन, एक एक जो वर्ड है वो बहुत अनमोल है प्रियो, ना वो बदलता है। परमेश्वर कभी बदलने का नहीं है प्रियो। इसीलिए प्रियो, जब हम अपने परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं प्रियो, तो हम सिर्फ उसके पढ़ के भूलने वाले ना हो सके, वरन उस पर मनन चिंतन करके हम कोशिश कर सके अपने जीवन को बिताने। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं स्पष्ट लिखा है इसीलिए कि सबने पाप किया है। प्रियो, ये सिर्फ मेरे बारे में या आपके बारे में नहीं है, सबके बारे में है। जो लोग केवल ऐसा नहीं है कि हम मतलब मैं पापी हूँ या आप पापी, नहीं नहीं प्रियो, हम सब पापी, चाहे हम क्रिश्चियन हो चाहे ना हो, सबने पाप किया है प्रियो। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें रचने वाला है, उसने हमारी सृष्टि करी है, वो जानता है प्रियो कि हमारे मनों के अंदर क्या चल रहा है, वो हमें बहुत अच्छे से जानता है प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें रचने वाला है। प्रियो, हम किसी से भी कुछ भी छुपा सकते हैं, जैसे हम अपने घर वालों से छुपा सकते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर से कैसे छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते हैं प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें रचने वाला है। इसीलिए प्रियो, हमारा जीवन कैसा है कैसा नहीं है, या दूसरों को इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रियो। हमारा जीवन हमारे परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए, हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर दिखना चाहिए।
प्रियो, हम ऐसा सोचते हैं कि पाप करने के बाद में कुछ नहीं होना है, मतलब पाप कर लिया, परमेश्वर से माफी मांग लिया और फिर उसके बाद में फिर वही पाप करने लगे। लेकिन प्रियो, हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रियो, जिससे आज सब हम जूझ रहे हैं प्रियो। हर एक पर है वो, हर एक परिवार में, हर एक घरों में, हर एक शहर में, दुनिया भर में है प्रियो। आज हम देखते हैं प्रियो, जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे अंदर एक डर रहता है, मृत्यु का डर। जब हम कहीं पर भी जाते हैं हमारे अंदर रहता है, अरे मास्क लगा लेते हैं, सैनिटाइजर कर लेते हैं, डर रहता है प्रियो। लेकिन प्रियो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय आता है ना, तो हमें ये सब चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें रचने वाला है, हमें जानने वाला है। इसीलिए उसने इस वचन में पहले से लिखा हुआ है कि इसीलिए सबने पाप किया है, सबने, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रियो, मैं अपने सामने कुछ गवाही देना चाहूंगी। पिछले दिनों में जो कुछ मेरे साथ हुआ, पिछले दिनों में मुझे अचानक से फीवर आया, मैं अपने घर में थी। फिर उसके बाद में मुझे ऐसा, मतलब हमारे यहाँ पे एक भैया बीमार थे, तो मैंने सोचा कि मतलब उनकी जो भाभी है वो अकेली थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, उनसे एक बार मिल लेते हैं। वो कोरोना पॉजिटिव थे, तो मैंने सोचा कि उनसे एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं उन्हें एक बार देखूं नहीं। और जब प्रियो मैंने उनको देखा, उनको ऑक्सीजन लगा था, ये मेरा मन बहुत घबरा गया, मैं बहुत डर गई। मैं बस प्रार्थना करने लगी कि प्रभु उन्हें कुछ ना हो, क्योंकि उनका छोटा सा बच्चा भी है, एक हंसता खेलता परिवार है। लेकिन मैं वहां पे गई, फिर जब मैं वहां से आई तो हो सकता है मैं टेंशन में रही हूँ या जैसे भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी इस बीमारी के बारे में। जैसा भी हमारी कॉलोनी में एम्बुलेंस वगैरह को देख के, फिर मतलब डॉक्टर्स वगैरह को देख के, जो जो किट पहने रहते हैं, उन्हें उनको देख के मुझे अजीब सा लगा, डर गई मैं, मेरे अंदर भय आ गया। फिर इसी कारण मुझे फीवर आ गया। तो फीवर आने के बाद आज आप तो जानते होंगे, बहुत से लोग गुजर चुके होंगे कि आज के समय में फीवर आना कितना बड़ा गुनाह है, आप सब जानते होंगे। फीवर आने का मतलब जो शहर में रहते हैं, आप फीवर आते हैं तो चार लोग बोलते हैं अरे इसको फीवर आ गया, उसको ऐसा ना हो कि कोरोना हो, इससे दूर रहो, इसको मत छुओ। और आप खुद, आपका मन भी खुद खुद कहता है कि अरे नहीं, हम ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चों से दूर रहने लगी प्रियो। मैंने अपने बच्चों को दूसरे रूम में सुलाना शुरू कर दिया, मुझे उनके बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। लेकिन फिर भी मैं रात रात भर जगती थी, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास में नहीं आने देती। फिर वहां मेरी तबीयत प्रियो बिगड़ने लगी। उसके बाद मेरा भाई आया, वो मुझे मम्मी पापा के पास में लेके गया। लेकिन प्रियो, हमारा घर क्या है कि मतलब सभी लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, मम्मी पापा सब लोग, तो इसके कारण मुझे और ज्यादा डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे सब लोग चले जाए। प्रियो, मैं बहुत ज्यादा डर गई, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैं अपनी बहन के यहाँ गई। प्रियो, मैंने डर को इस तरह से महसूस करा है कि आज मैं अगर आपके सामने वो सारी बातें रखूं, वो सब कुछ रखूं ना, तो बहुत ही, मतलब मुझे कैसे बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकती उस चीज को। इसीलिए प्रियो, मतलब मैं प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे एक मौका दे दे, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं तो मुझे नरक में जाना पड़े। परमेश्वर मुझे एक मौका दे दे कि मैं जो कुछ मुझसे गलती हुई है जाने अनजाने में, उस सबको मैं अच्छे से कर सकूं, फिर एक अच्छा जीवन जी सकूं। प्रियो, हमारा जीवन बहुत अनमोल है। मैं बहुत प्रार्थना करती थी परमेश्वर मुझे बचा ले, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या हुआ, क्योंकि मेरे अंदर में क्या था, डर था, बहुत डरती थी मैं। इसीलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें जानता है कि हम बहुत मतलब
इसलिए सबने पाप करा है ना, तो और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्यों कहा है प्रियो? ये मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सृजने वाला है। वो हमारे सृजने से पहले ही जानता है कि ये इंसान, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये पाप करेगा। भले दूसरों के सामने बहुत अच्छा बन जाए, दूसरों के सामने बहुत सीधा बन जाए, लेकिन ये पाप करेगा, छुप के करेगा, लेकिन ये पाप करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है प्रियो। हम किसी के सामने बहुत धर्मी बन जाएं, बहुत अच्छे बन जाएं, बहुत सच्चे बन जाएं, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। इसीलिए प्रियो हमें अपने मनों को जांचना है। लेकिन प्रियो परमेश्वर ने कहा है कि सब पापी हैं, लेकिन उसने हमें एक मौका भी दिया है प्रियो, अनंत जीवन का मौका। हम देख लेंगे यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रियो, हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि हमारे वचन में लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। प्रियो, ग्रहण करने का मतलब सिर्फ चर्च जाना, बाइबल पढ़ना और बपतिस्मा ले लेना नहीं है। ग्रहण करने का मतलब हमें परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना है प्रियो। सिर्फ हमारे चर्च जाने से, हमारे प्रार्थना कर लेने से, या हमारे धर्म के काम कर लेने से, या हमारे दान पुण्य कर लेने से, या हमें थोड़े समय के लिए बाइबल पढ़ लेने से ग्रहण नहीं करते हैं। ये ग्रहण नहीं है प्रियो। ग्रहण करने का मतलब होता है परमेश्वर को अपने जीवन में उतार ले लेना प्रियो। ग्रहण करने का मतलब होता है जो हमारे मनों के अंदर, जो हम ग्रहण करने का मतलब है कि हमारे बीच में और हमारे परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता बनता है प्रियो। हम परमेश्वर के साथ में एक रिलेशनशिप में रहते हैं। वो हमारी हर एक चीजों को जानता है, हम उससे बात करते हैं। हम कुछ सोचने से पहले परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर ये गलत तो नहीं है। हम उसकी आत्मा में रहते हैं प्रियो। हम कुछ करने से पहले परमेश्वर को एक बार सोचते हैं कि परमेश्वर मैं ऐसा कर लूंगी तो कहीं कुछ गलत तो नहीं है। हमारे जीवन से दिखता है प्रियो कि हमने परमेश्वर को क्या किया है, ग्रहण किया है। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा हर एक चीज प्रियो, जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं ना प्रियो, तो हमारे मनों के अंदर या हमारे जीवन के अंदर से परमेश्वर दिखाई देता है। हम कहीं पर भी आते जाते हैं, कैसे भी रहते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो उसमें भी परमेश्वर दिखाई देता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर को ग्रहण करना मतलब परमेश्वर हमारे अंदर है प्रियो। सिर्फ चर्च जाना, प्रार्थना करना और पुराने जीवन को जीना, वही पापमय जीवन को जीना, ये परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं होता है प्रियो। परमेश्वर को ग्रहण करना केवल क्रिश्चियन होने से नहीं होता है कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर को ग्रहण करना मतलब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है प्रियो। हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए प्रियो। दिखना चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। केवल बाहरी से नहीं कि हमने किसी से अच्छा बोल लिया, अच्छा बात कर लिया। प्रियो, कोई भी हमारे बारे में कैसा सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे फर्क पड़ता है प्रियो।
हमारा परमेश्वर, हमारा जीवन कितना भी पाप में क्यों ना रहा हो, कोई हमारे बारे में गलत क्यों ना सोचे प्रियो, अरे ये तो ऐसे है, अरे ये तो इतना पाप कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी हैं प्रियो, सब पापी हैं। इसीलिए प्रियो, हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के लिए रहना चाहिए, केवल परमेश्वर के लिए। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, उससे बिल्कुल मत घबराइए, मतलब ही मत रखिए, मतलब रख उसके भय में अपने जीवन को रखिए, अपने मनों में उसके जीवन को रखिए। फिर हम आगे देखेंगे प्रियो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को उतार लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या क्या करता है वो? हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और जानते हैं परमेश्वर की संतान होना कितना बड़ा सौभाग्य है। जब हम उसकी संतान होते हैं प्रियो, जब हम उसके वचन में चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं प्रियो, तो हमारा परमेश्वर हमारे जहां भी हम जाते हैं, हर एक जगह पे हमारा परमेश्वर मौजूद रहता है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है प्रियो। उसका भय, उसका डर हमारे अंदर रहता है। इसलिए हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। फिर हमें प्रियो उसके साथ में डरने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि क्या हो जाते हैं हम, जब हम पाप करते हैं तब हमें डरने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो हमें उससे डरने की जरूरत है। प्रियो, पिछले दिन में जब मुझे कुछ हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चों को क्या होगा। मेरे बच्चे भी पूरे समय मेरे पास में आने के लिए कोशिश करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो मेरी संतान थे, मैं उनकी माँ थी। प्रियो, एक संतान और बच्चे का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। ऐसा ही रिश्ता प्रियो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में, क्योंकि प्रियो ये तो हमारे संसारिक माँ बाप हैं प्रियो, जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिए हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर तो खुद हमें वचन में मौका दे रहा है कि मैं तुझे अपनी संतान बनाने का अधिकार देता हूँ। प्रियो, हमें अधिकार दे रहा है प्रियो, हम इस अनमोल अधिकार को कैसे जाने दे सकते हैं प्रियो। इसीलिए प्रियो, हमें अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंपना है और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाना है। प्रियो, हम आगे देखेंगे, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। किसे संतान बनाने का अधिकार देता है प्रियो? जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रियो, विश्वास एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत जरूरी है। हर मतलब मनुष्य के जीवन में प्रियो विश्वास, एक परमेश्वर के लिए विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है प्रियो। प्रियो, अगर हमारा जीवन परमेश्वर में रहता है, उसके वचनों में रहता है, अगर हमारा जीवन परमेश्वर की अनुग्रह में जीता है प्रियो, तब हमारे अंदर विश्वास आता है। और विश्वास बहुत जरूरी है प्रियो। प्रियो, मैं विश्वास से ही आपको एक और अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों में जब मैं बीमार थी, तो मतलब मेरे अंदर था कि अरे मुझे कोरोना ना हो जाए, ऐसे करके। तो ब्रदर ने मुझसे स्पष्ट कहा कि भाभी आपको कोरोना नहीं हुआ। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें परमेश्वर पे क्या था? विश्वास। मेरा विश्वास कहना चाहिए इतना पक्का नहीं था, इसलिए मेरे अंदर से कि ऐसा ना हो कि मुझे कोरोना हो जाए। फिर प्रियो, प्रभु ने मेरे लिए परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, लेकिन उसके पहले जो
मैंने टेस्ट करवाया तो ब्रदर ने कहा कि भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आपका देखिएगा कि नेगेटिव आएगा। फिर मैं प्रियो आप मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो 2 दिन मेरे लिए कितने खराब थे। मैं एक एक पल, एक एक सेकंड सोचती थी, एक एक सेकंड सोचती थी कि हे प्रभु मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। लेकिन एक मतलब एक कहीं ना कहीं एक डर था कि ऐसा ना हो कि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मेरा विश्वास कम था प्रिय। मैं अपने परमेश्वर पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मेरे अंदर डर था। लेकिन उसके बाद भी मैं ब्रदर को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ब्रदर के साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं करी। मैं उस समय प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप सबने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। तो फिर उसके बाद मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, फिर मैं ठीक भी हो गई, अच्छे से हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जो मैंने पहले टेस्ट करवाया था, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो लोग कहते हैं कि आपका कोरोना पॉजिटिव है। वो मुझसे मेरा ऑक्सीजन लेवल पूछ रहे थे। उस समय मैं मार्केट से होके आई। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रियो विश्वास, फिर प्रियो मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं जिसने मुझे चंगाई दी है, या इस रिपोर्ट पर करूं जो मनुष्यों ने दी है। अगर मैं उस रिपोर्ट पे करती ना प्रियो विश्वास, तो आज मैं हॉस्पिटल में होती, और या सब तो आप सबके बीच में भी नहीं होती प्रियो। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास करा प्रियो। मैं अपने परिवार के साथ में रही, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में रही। तब मैंने परमेश्वर पर विश्वास तो करना मुझे आता था, लेकिन विश्वास में दृढ़ता जो रहनी चाहिए। हमारा विश्वास भटकता हुआ कमजोर नहीं होना चाहिए प्रियो। अगर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमारे घर में थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, हमें बुखार आ जाता है, अभी के समय की बात बता रही हूँ प्रियो की मनुष्य मतलब डरने लगे। क्योंकि मैं डरी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्यों है उनके अंदर डर प्रियो? क्योंकि विश्वास नहीं है, परमेश्वर नहीं है। इसीलिए प्रियो हमें अपना जीवन, प्रियो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम पाप करके या इधर उधर की बातें करके या फालतू समय में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि समय है ही नहीं प्रियो। अभी तो हम बहुत अच्छा समय देख रहे हैं कि कम से कम इंसान ठीक हो रहा है प्रियो। बाइबल में लिखा है इससे बुरे भी दिन आने हैं, इससे बुरे दिन आने हैं प्रियो। उस बुरे दिन आने से पहले हमें अपने जीवनों को परमेश्वर में जीना है, अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा डालनी है प्रियो, ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर में हो सके। प्रियो मैं आगे का वचन पढ़ूंगी जो हमें मिलता है कुरिन्थियों 15 उसका 3-4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रियो मैंने आपको पहले कहा परमेश्वर हमारा रचने वाला है, वो हमें बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रियो हमारा जो पवित्र शास्त्र है, जो हमारी बाइबल है, ये हमारे परमेश्वर के आने से पहले से सृजी हुई है। क्यों सृजी हुई है? ताकि उसमें जो कुछ लिखा है, जो कुछ हमसे बाइबल कहती है, वो उसे पूरा कर सके और हम देख सकें।
और हम देख सके और अपने परमेश्वर पर विश्वास कर सके। इसीलिए प्रियो यहाँ पर लिखा है कि ये सब पहले इसीलिए पहुंचा दी कि आप मतलब जो उस समय के लोग थे जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया, उन्होंने ये सारी चीजें देखा होगा कि पवित्र शास्त्र में ये सब लिखा है और ये सब पूरा भी हो रहा है, लेकिन प्रियो तब भी उन्होंने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया प्रियो। विश्वास जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है प्रियो। उस समय के लोगों ने प्रियो देखा, सब कुछ किया, विश्वास नहीं करा। लेकिन प्रियो जब हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन, तब उन्हें एहसास लगा कि हमने कितना गलत किया है। तब उन्हें एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। लेकिन प्रियो उतना सब होने के बाद भी हम सब जानते हैं प्रियो कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बलिदान कर दिया। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसे क्रूस की मृत्यु, इतनी भयंकर मृत्यु भोगने दी। आज प्रियो हम कोरोना से डरते हैं कि कितने मुश्किल से मतलब कितने वो हो के लोग बाग मृत्यु प्राप्त को कर रहे हैं। लेकिन प्रियो आप जरा सा उस चीज को सोचिए, जब हमारे परमेश्वर को कोड़े मार कर उसे कितनी बेदर्दी से उस सूली पर चढ़ाकर उसने किस मृत्यु को भोगा होगा, हम जानते हैं प्रियो। लेकिन तब भी प्रभु हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते हैं प्रियो, डगमगा जाते हैं। दुनिया भर के विचार हमारे सामने आ जाते हैं, हमारी परिस्थिति आ जाती है। क्यों नहीं करते हैं प्रियो? प्रियो हमारा परमेश्वर, प्रियो विश्वास करके देखिए, हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है प्रियो। हमें हर चीज से छुटकारा देगा, किसी भी बीमारी से, किसी गरीबी से, हर चीज से प्रियो। क्यों देगा? जब हमारे मनों के अंदर हमारा जीवन समर्पित होगा, हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। केवल विश्वास नहीं करेंगे, पूरी रीति से विश्वास करेंगे। तब हमारे मनों के अंदर से डर चला जाता है प्रियो। हमें किसी चीज से डर नहीं लगता प्रियो, ना बीमारी से, ना गरीबी से, ना किसी के कुछ भी हो जाने से। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर हमारा विश्वास अटल है, अगर हमारा विश्वास पक्का है प्रियो, परमेश्वर में विश्वास करना। किसी मनुष्य पे मत करिए प्रियो, किसी डॉक्टर्स पे तो बिल्कुल भी मत करिए, किसी पे मत करिए प्रियो। केवल प्रार्थना करिए और विश्वास करिए। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है प्रियो। आज हमारे लोगों को इस समय प्रियो जो बीमारी चल रही है प्रियो, जिस स्थिति में हम खड़े हैं प्रियो, उसमें प्रियो अच्छे लोगों का विश्वास डगमगा रहा है प्रियो। मैं अपने आसपास देखती हूँ, हमारे जो क्रिश्चियन कॉलोनी है प्रियो, वहां पर प्रियो सब लोग हम मतलब क्रिश्चियन ही लोग हैं, सब लोग प्रभु का भय मान रहे हैं। लेकिन प्रियो उनके मन के अंदर इस तरह से डर है, इस तरह से भय है जो मैं बता नहीं सकती। और वो ही डर, वो ही भय मेरे अंदर भी था। क्यों रहता है प्रियो? क्योंकि हमारा जीवन में विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जब हमारे अंदर विश्वास रहता है प्रियो, तो डरना किस बात की? जब हमारे अंदर हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें वादा करा है प्रियो कि वो हमें अपनी संतान होने का अधिकार देगा। जब हमारा परमेश्वर की हम संतान हैं, जब हमारे परमेश्वर ने हमें रचा है, तो कोई हमारा कुछ कैसे बिगाड़ सकता है? इसीलिए प्रियो हमें विश्वास की इस समय बहुत जरूरत है।
जब भी हमारे अंदर कुछ भी, किसी की भी तबीयत खराब होती है प्रियो, आप उस मृत्यु को याद करिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए भरा है। उस लहू को याद करिए, उस क्रूस की मृत्यु को याद करिए प्रियो, और प्रार्थना करिए कि प्रभु तेरे उस लहू से, तेरी उस मृत्यु से मुझे छुटकारा मिल चुका है, अब मैं तेरा हूं। प्रियो, हमें अपने जीवन को सिर्फ नाम के लिए ही नहीं, वरन अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है प्रियो कि दिन बहुत ज्यादा बुरे हैं प्रियो। हम कितना ही सैनिटाइजर कर लें, कितना ही मास्क लगा लें, या कितना ही कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक प्रियो हम अपने परमेश्वर के वचन से सैनिटाइजर नहीं किए जाएंगे प्रियो, तो कोई बीमारी कैसे हमें वो करेगी, उस बीमारी से हम कैसे छुटकारा पाएंगे प्रियो, जब हमारे अंदर परमेश्वर का सैनिटाइजर नहीं होगा, उसका वचन नहीं होगा। हम कितना भी मास्क लगा लें प्रियो, लेकिन जब तक हम अपने जुबान से परमेश्वर के वचन नहीं मतलब परमेश्वर के वचन नहीं निकलेंगे, उसका अंगीकार नहीं करेंगे, उसके अपने पापों से नहीं फिरेंगे, तब तक कैसे प्रभु हमारे जीवन में चमकेंगे। इसीलिए प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है। समय है प्रियो कि अपने जीवन को अपने परमेश्वर पिता को सौंपे और उसके वचनों में चले, उसकी आज्ञाओं को माने। केवल मनुष्य को दिखाने की जरूरत नहीं है प्रियो, कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसके भय में, उसकी आज्ञाओं में अपने जीवन को बिताइए प्रियो, और अपने मन से डर को हटाइए, परमेश्वर के वचन का सैनिटाइजर लगाइए, उससे डरिए प्रियो और उसके वचन पर चलिए। तब आपके जीवन में किसी बीमारी का, किसी गरीबी का, किसी नौकरी का, किसी भी चीज का डर नहीं होगा प्रियो। डर होगा तो खाली परमेश्वर के भय में चलना। प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं वचन को यहीं खत्म करना चाहूंगी, समाप्त करना चाहूंगी, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि ब्रदर ने मुझे मौका दिया कि मैं फिर से परमेश्वर के बारे में कुछ बोल पाई, आप सबके सामने अपने विचारों को रख पाई। प्रियो, मीटिंग खत्म करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, इस समय प्रभु जी संध्या के टाइम में प्रभु जी हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम आपकी नजदीकी में आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो समय चल रहा है प्रभु जी, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार प्रभु जी, सारी दुनिया के लोग प्रभु जी, जो प्रभु जी परेशान है प्रभु जी, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में है यीशु मसीह। प्रभु जी, कोई भी ऐसा घर नहीं है प्यारे प्रभु जी आज के समय में प्रभु जी जो परेशान हो प्रभु जी। मैं आप प्रभु जी आपसे विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि हर एक जगह, हर एक घर में प्रभु जी, हर एक इंसान से प्रभु जी आपका वचन मिलने वाला हो सके प्रभु जी। हर कोई आपके वचनों को जाने, हर कोई आपके वचनों को सुने, और सिर्फ सुने ही ना प्रभु जी, वरन अपने जीवन में आपका वचन उतारने वाला हो सके प्रभु। यीशु मसीह प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी आपको ग्रहण करने वाला हो सके प्रभु जी, उसके जीवन में प्रभु जी आपका डर, आपकी आत्मा हो यीशु मसीह प्रभु जी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी मेरे भाई बहनों को, मेरे आंटी अंकल को, जो इस समय प्यारे प्रभु जी इस अनंत शांति सेवकाई में प्रभु जी जुड़े हुए हैं प्रभु जी। मैं उन सबको प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी आशीषित करना चाहूंगी प्रभु जी। उन सबके जीवनों में जो भी कुछ परेशानी हो, जो भी कुछ समस्या हो यीशु मसीह, उस सबको मैं प्रभु जी आपके नाम से हटाना चाहती हूँ यीशु मसीह प्रभु जी। सबके जीवनों में अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, प्रभु जी सबके जीवनों में आशीष दीजिए यीशु मसीह, सबके जीवनों को ले लीजिए प्रभु जी, और सबके जीवन को बदल दीजिए यीशु मसीह प्रभु जी। हम सब जितने भी यहाँ है प्रभु जी सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। हर एक मनुष्य प्रभु जी आपके वचन से डरे प्रभु जी, इस बीमारी से नहीं यीशु मसीह प्रभु जी। हर एक को चंगाई मिलने वाली हो सके प्यारे यीशु मसीह। प्यारे प्रभु जी, मैंने जो कुछ वचन बोला है प्रभु जी
प्रभु जी इस पर प्रभु जी होने दीजिएगा। प्रभु जी मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं, प्रभु जी जो आंटी अंकल सुन रहे हैं इस वचन को, प्रभु जी वो समझने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और इस पे चलने वाले भी हो सके प्यारे प्रभु जी। मैं आपसे क्या मांगू प्रभु जी, आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाही दी है प्रभु जी। इसी प्रकार प्रभु जी यहाँ पर जो भी लोग तकलीफ में है प्यारे प्रभु जी, जो भी लोग समस्या में है प्यारे यीशु मसीह, उन सबके जीवनों को ले लीजिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि वो भी आपके लिए गवाही का कारण बनने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। इस छोटी सी बिंदी को आपके मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। आशीष दीजिए प्रभु जी, आमीन। धन्यवाद सिस्टर, आपको आगे का समय मैं संचालिका बहन को देना चाहूँ। धन्यवाद दीदी, आपने पिता परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे बीच में रखा और उससे सुनने और समझने और उस पर चलने में हमारी मदद सहायता की है। पिता परमेश्वर आपको इसी तरह आगे बढ़ाते रहे, आप प्रभु में बने रहें और आपको पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और आपका पूरे परिवार को आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जब भी टाइम मिले आप हमारे साथ जुड़िए और इसी तरह प्रभु की आराधना और वचन में हमें अगुवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का समय होगा प्रार्थना, निवेदन और आशीष वचन का। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रभु के दास भैया हृदय बैगा जी को कि वे आए और हमें अगुवाई करें। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का महिमा हो हमारे शांति प्रार्थना संगति के माध्यम से। सचमुच में मेरे प्रियो, आज एक विशेष दिन है जो हम देख पाए हैं। कितने परिवार में आंसू बह रहा है, इस दुनिया में कितने लोग दुख हैं, कितने लोग रो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा मौका दिया, ऐसा सुंदर जो समय को दिया है कि हम जीवित पाए जाते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के शरण के निकट, उस जीवित महान परमेश्वर के समीप में हम पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले दिनों, पिछले वर्ष से हम लोग यह जो ऑनलाइन जो प्रार्थना जो संगति है, पिछले लॉकडाउन से हम लोग जुड़े हुए हैं और करते आ रहे हैं, और आज तक परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। साथ में मैं बहन का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मुख्य वक्ता बन करके आई है। आप सुन रहे थे गवाही जो बहन के द्वारा बहुत सारी गवाही को हमारे बीच में रखी। ये वही बहन है जो एक प्रकार से मौत के मुंह से बच करके आ गई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। इतना निराश और संकट से जूझ रही थी, इसके लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और एक ही रास्ता, मन में इतना डरी हुई थी कि अब मेरा बचना असंभव है। वो रात दिन यही सोचती थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा, इनके पापा परेशान हो जाएंगे। रात दिन रोती थी क्योंकि ऐसे मन में आ चुका था, बुखार, सर्दी, खांसी, पूरा जितना कोरोना का जो लक्षण होता है वो सारा चीज इसके शरीर में समा चुका था और पूरा परेशान। और एक जो बोलते हैं ना कि सुख में सब साथ देते हैं लेकिन दुख के समय कोई साथ नहीं देता है। एक कोरोना का एक बीमारी, एक ऐसा बीमारी है मेरे प्रियो, देखने को मिलता है कि बाप को अगर कोरोना हुआ तो बेटा सहायता नहीं करेगा, बेटा को कोरोना हुआ तो बाप सहायता नहीं करेगा। सोचिए, इस धरती पर जब तक हमारा श्वास चल रहा है, तब तक जब मनुष्य के जीवन में जब संकट नहीं है, तब इतना आनंद, इतना प्रेम, एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं। लेकिन जब संकट के समय जब आ जाता है, मुसीबत में आता है, कोई साथ नहीं देता है। बनारस से एक भाई से बात हो रहा था, वो बता रहे थे जब वो हॉस्पिटल गए थे, उनको भी कोरोना का कुछ लक्षण दिखाई दिया। तो हॉस्पिटल लोग जब जांच कराने के लिए जब गए थे तो पूरे डेड बॉडी मुर्दा घर के बाहर में पड़ा हुआ, 3 दिन 4 दिन का डेड बॉडी वहीं पड़ा हुआ है। क्यों? अगर घर वाले जब हॉस्पिटल लाए, अगर उसका पॉजिटिव पाएगा, अगर कोरोना है, ऐसे सुनकर वो लोग जो है वो डेड बॉडी को लेने तक नहीं आते। जरा सोचिए वो कितने माताओं का डेड बॉडी होगा, कितने पिताओं का डेड बॉडी होगा, कितने भाइयों का, कितने बहनों का डेड बॉडी होगा। लेकिन जब मर गए तो उनका डेड बॉडी तक लेने के लिए नहीं आते थे लोग, डर के मारे। यहाँ पर क्या होता, अपना प्राण बचाने के चक्कर में यहाँ
अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, जिसको इस संसार में जिसको हम अधिक प्रेम करते हैं वो है हमारे भाई और बहन और माता पिता, जो संकट के समय पूरा छोड़ देते हैं, संकट के समय छोड़ देते हैं। और ये जो प्रेम है, ये जो माया है, इस संसार में रहते तक के लिए है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर का जो प्रेम है मेरे प्रियो, वो युगानुयुग है, वो कभी अंत नहीं होने वाला है। हमारा दोस्त धोखा दे सकते हैं, हमारा जो भाई बहन माँ बाप सब एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं। ये बहन के जीवन में भी एक समय ऐसे आया जब कोरोना हो गया बोलकर सब दूर दूर, ये जब सीरियस होते जा रही है तो इनके यहाँ तक कि इनके परिवार से भी लोग इसके सामने आने से डरते थे, कोई नहीं आता था। ये सारा चीजों को देख देख करके जो है पूरा निराश हो जाती थी कि वास्तव में मेरे को कोरोना हो गया तो हमारे घर वाले और परेशान हो जाएंगे। और इस संकट के समय में सहायता करने वाला कौन हुआ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सहायता करने के लिए सामने में आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर भरोसा मत कर। जो बहन जो बता रही थी कि हम किसी के ऊपर भरोसा और विश्वास ना कर लें कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है तो इसके द्वारा मुझे मिलेगा, ये बहुत बड़ा जो है ज्ञानवान है, जो इसके ऊपर विश्वास करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखिए, जो हर समय जो संकट के समय में सहायता करता है। आपके जीवन में आगे पीछे कोई आपका सहायता नहीं करेगा, उस समय हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संकट से बचाता है और सहायता करता है। सो परमेश्वर पिता महान है। ऐसे ही जो है हम संगति में बने रहें। आज जो बहन इसी अनंत शांति प्रार्थना संगति के माध्यम से प्रार्थना हुआ, बहुत सारे लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी प्रार्थना किया। और हम आराधना में जो प्रार्थना होता था अनंत शांति प्रार्थना संगति में, ये जब बंद होता था इसके बाद हम लोग मोबाइल में भी हम लोग कॉन्फ्रेंस करके हम लोग बहन के लिए प्रार्थना करते थे। और मेरे मुख से एक ही शब्द निकलता गया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना आपको कोरोना भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब इतना निराश जब हो रही थी तब जो है बहुत गहराई के साथ मैंने प्रार्थना किया था और प्रभु मुझे एक ही चीज को बता रहा था कि वो बच गई, मैंने कुछ नहीं होगा। और उसी विश्वास के साथ मैं बोलता गया कि आपको कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब संकट आता है वही आदमी जानता है उसका जो संकट के जो समय आता है उस समय जो बुद्धि होता है वो बुद्धि यानी कि काम नहीं कर पाता है। सो बहुत डरी हुई थी। और फिर भी जब बात करते करते जो है बात करते करते उनका जो बीमारी था वो बीमारी कम होता गया, परमेश्वर का वचन को सुनते सुनते। मेरे प्रियो, आप लोगों ने ये चीज तो देखे होंगे कि जब चंगाई प्रार्थना होता है तो रोग चंगा होते हैं, बीमारी छुटकारा प्राप्त करते हैं लोग। प्रार्थना करने के द्वारा प्रार्थना के बाद जो है लोग चंगे होते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं बड़े बड़े बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना होता है ठीक होते हैं, लेकिन वचन सुनते सुनते भी लोग चंगे होते हैं। क्योंकि ये जो है इसको मैं अनुभव कर चुका हूं और मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुन रहा है और सुनते सुनते उस वचन को मान रहा है तो सुनते सुनते ऑटोमेटिक चंगा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन सुनाया जाता है उस समय लोग ध्यान पूर्वक देखें और हम सोचें और उस वचन को हम लोग यानी कि अंदर ले लें। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन के लिए, और आज की जो संचालन जो कर रही है उस बहन के लिए भी धन्यवाद कि बहुत सुंदर तरीके से संचालन की है। और आशा है कि आगे भी ऐसे ही हमारे शांति प्रार्थना संगति में सेवा देती रहे। और जितने लोग जो माइक आज खोले हैं उनको भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अपने लीडर बहन की बातों को आप लोगों ने माना। आज जो संचालन जो करती है, पूरा कार्यक्रम जो संचालन करता है उसके ऊपर निर्भर रहता है, वही मेन होता है। और उसकी जो कही हुई जो बातों का जो आदर करता है मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का आदर करता है। क्योंकि वचन कहता है जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। सो आज जो बहन के बातों को सुनकर जितने लोगों ने कैमरा ओपन किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे में भी ऐसे ही ओपन रहे और कभी बंद ना हो। और हम लोग सीधे आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे। और आज का जो प्रार्थना जो निवेदन है, सुनीता जैन कांकेर छत्तीसगढ़ से हैं,
इनका दिमाग ठीक नहीं है। दूसरा, प्रबोध एक्का, कुनकुरी छत्तीसगढ़, इनका पैर अर्थात जांग में दर्द है। आगे मेरी ग्रेस, कुनकुरी छत्तीसगढ़, आंख में दर्द है। आगे कृष्ण डनसेना, मुड़ाडीपा छत्तीसगढ़ से हैं। इनके सिर के बीच में सब कर रहा है और इनको यानी कि शुगर भी है। सो आई हम लोग सब लोग आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज जितने जो जुड़े हुए हैं हम सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। परमेश्वर पिता हर एक लोगों को स्वस्थ करे और चंगाई दे। आइए हम लोग आंख बंद कर लें और हम लोग सीधे प्रार्थना की ओर चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सामर्थ्य उद्धार करता जीवित अनुग्रहकार दयालु मेरे परमेश्वर, राजाओं का राजा खुदावंत मेरे प्रभु, इस समय प्रार्थना करता हूँ हमारे शांति प्रार्थना संगति में जितने भी मेरे माता पिता भाई बहन जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु जी, एक एक लोगों को पिता परमेश्वर से छू ले, एक एक लोगों को तो पिता परमेश्वर चंगाई दे मेरे प्रभु। अनेक प्राकृतिक दुख संकट मुसीबत में पिता परमेश्वर प्रभु जुड़ करके मेरे प्रभु जी इस अनंत शांति प्रार्थना संगति में जो भाग लिए हैं मेरे प्रभु, इस समय मैं चाहता हूँ जो भी गवाही या जो वचन सुनने को हमें मिला प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप प्रभु अपना जीवन को बदल पाए। हे उद्धार करता, एक एक माता एक एक भाई और बहनों को आपके हाथों तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक नए जीवन दे। आज की जो प्रार्थना जो निवेदन है मेरे प्रभु जी हमारे बीच में पिता परमेश्वर ने सुना प्रभु परमेश्वर, वह तेरे विश्वासी बेटी है सुनीता जैन जो कांकेर और छत्तीसगढ़ से आते हैं मेरे पिता, वो उनकी जो बचपन से जो दिमाग की हालत ठीक नहीं है प्रभु, उनको अनेक प्रकार की शरीर में बीमारी है। मैं चाहता हूँ उस विश्वासी बेटी के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, और उस विश्वासी बेटी को पिता परमेश्वर तू उठाकर तू खड़ा कर, उसके शरीर में जो भी बीमारी है तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए मेरे प्रभु। प्रबोध एक्का जो कुनकुरी से जिनकी जांग में दर्द है, उनकी पैर में दर्द है मेरे प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करता हूँ जैसे तूने पतरस की सास के ऊपर तू हाथ बढ़ाया वैसे ही पिता परमेश्वर उसके ऊपर तू हाथ बढ़ा और तमाम दर्द करने वाली शक्ति से छुटकारा कर मेरे प्रभु। इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरी ग्रेस, ये भी कुनकुनी के हैं मेरे पिता परमेश्वर जिनकी आंख में दर्द है, वह आंख की दर्द से उन्हें भी तू छुटकारा कर मेरे प्रभु परमेश्वर। कृष्ण डनसेना मुड़ाडीपा छत्तीसगढ़ से हैं, सिर में इनका जो सब कर रहा है मेरे प्रभु जी और शुगर की बीमारी है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के लिए तू प्रभु परमेश्वर अपना अनुग्रह को दिखा, अपना चिन्ह और चमत्कार को दिखा दे मेरे पिता परमेश्वर। उस भाई को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से तू चंगाई दे मेरे प्रभु, चंगा होकर के तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हुए आगे बढ़ चलेंगे प्रभु। पिछले समय और आज तक की दिन भर की जीवन में तूने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर रखा, इस समय को देखने के लिए मौका दिया मेरे परमेश्वर। इस समय को देखकर मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़े हुए सारे लोग छुटकारा प्राप्त करने पाए आपके यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तूने हर समय पिता परमेश्वर आज तूने प्रभु मेरी रक्षा की है, हम सबों की रक्षा की है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस संगति को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना करता हूँ, इस संगति के माध्यम से अद्भुत काम होने पाए मेरे पिता। जो भी आता है इस संगति में कोई खाली हाथ न जाने पाए, यही आशा के साथ मैं मांगता हूँ शुभ और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन आमीन। धन्यवाद। और सूचना है कल 8 बजे से 9 बजे तक होगी हमारे कार्यक्रम, जो हो रहा है यही समय पे होगी। और कल परसों लरसों जिसको बोलते हैं 3 दिन तक एक विशेष प्रार्थना में हम लोग बैठेंगे। हम लोग पिछले समय में बहुत सारे प्रोग्राम किए, शिक्षा क्लास, युवा संघ, महिला संघ, बच्चे। अब जो समय होगा विशेष प्रार्थना का समय होगा 3 दिन तक का, और सब लोग इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होंगे। हम इसमें प्रार्थना करेंगे आत्मिक उन्नति के लिए और शारीरिक बीमारी से छुटकारा के लिए विशेष प्रार्थना होगी। और जितने जो बीमार होंगे आप पकड़ पकड़ के उनको अपने घर में बैठा सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना होगी और यानी कि हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। जितने लोग अपने भाई बहन माता पिता जो भी बीमार में तकलीफ में हैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। और जिनको आशीष पानी और जो है तेल आशीष तेल की जरूरत है, वो लोग 3 दिन का लगातार आपके पास समय है, आप लोग रख सकते हैं बाटल में या कुछ नहीं, पानी और सरसों का तेल रख करके आप लोग बैठे और सही समय को पकड़ने का प्रयास करेंगे। सही समय पर जो है यह
कार्यक्रम होगी सो 8 बजे जुड़ जाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। बोलो ना क्या बोलो, मोदी तो बोल दिया ना कल से। लो प्रभु यीशु के नाम का, तन मन में अब ज्योत जला लो प्रभु यीशु के नाम का। जिस जीवन में यीशु न हो, जिस जीवन में यीशु न हो, ओ जीवन किस काम का। जिस जीवन